प्यारे दोस्तों, आप सभी को देवेंद्र पंडित का राम राम। आओ कथा सुनते हैं। गरुड़ मौन खड़े थे। वैकुंठ की शांति आज असामान्य रूप से गंभीर थी। न शंखनाद, न कीर्तन, बस एक गूढ़ निस्तब्धता। नारायण कमलासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में करुणा थी, पर उस करुणा में भी एक गहरा सत्य छुपा था। गरुड़ ने धीरे से पूछा, प्रभु, मनुष्य नरक से इतना डरता है, पर नरक वास्तव में क्या है? नारायण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, नरक कोई स्थान नहीं है। नरक एक अवस्था है। जब आत्मा अपने कर्मों का भार लेकर मुझसे दूर खड़ी होती है, तभी उसके लिए नरक आरंभ हो जाता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या वहां आग है? नारायण बोले, हाँ, पर वो आग बाहर नहीं जलती। जो आत्मा जीवन भर दूसरों को पीड़ा देती रही, वो अपने ही कर्मों की स्मृति में जलती है। वो आग शरीर को नहीं, अंतरात्मा को जलाती है। गरुड़, नरक की पहली यातना है स्मरण। वहां आत्मा वही दृश्य बार बार देखती है, जहां उसने किसी का विश्वास तोड़ा। हर टूटा हुआ हृदय उसके लिए अग्नि बन जाता है। गरुड़ की पलकें भीग गईं। और जो झूठ में जीते हैं प्रभु, नारायण ने कहा, उनके लिए अंधकार का नरक है। वहां कोई प्रकाश नहीं होता, क्योंकि उन्होंने स्वयं सत्य का दीप बुझा दिया होता है। आत्मा भटकती है, हर दिशा एक जैसी होती है। वो पुकारती है, पर उसकी आवाज उसी अंधकार में विलीन हो जाती है। गरुड़ ने कांपते स्वर में पूछा, और जिन्होंने माता पिता को दुख दिया? नारायण की दृष्टि गहरी हो गई। उनके लिए करुणा का नरक है। वहां आत्मा अपने ही माता पिता को आंसू बहाते देखती है। वो दौड़ती है, पर दूरी समाप्त नहीं होती। गरुड़, ये यातना किसी अग्नि से भी अधिक तीव्र होती है। गरुड़ ने सिर झुका लिया, प्रभु, और जिन्होंने धर्म का उपहास किया? नारायण बोले, उन्हें असंतुलन का नरक मिलता है। वहां भूमि स्थिर नहीं रहती, हर कदम डगमगाता है। जैसे जीवन में उन्होंने धर्म का सहारा छोड़ा, वैसे ही वहां संतुलन छिन जाता है। गरुड़ ने धीमे से पूछा, क्या कोई ऐसी यातना है जहां आत्मा पूरी तरह टूट जाती है? नारायण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हाँ गरुड़, जो आत्मा कभी पश्चाताप नहीं करती, उसके लिए स्मृति का नरक है। वहां आत्मा को उसका पूरा जीवन बिना किसी पर्दे के दिखाया जाता है। हर अवसर जो उसने खो दिया, हर क्षण जहां वो बदल सकती थी, पर नहीं बदली। वो आत्मा रोती नहीं, वो चिल्लाती नहीं, वो मौन हो जाती है। और ये मौन सबसे भयानक यातना है। गरुड़ ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु, तो क्या नरक से मुक्ति नहीं? नारायण ने करुण स्वर में कहा, मुक्ति है। जो आत्मा अपनी भूल स्वीकार कर लेती है, वो नरक में नहीं ठहरती। जो राम नाम को डर से नहीं, प्रेम से स्मरण करता है, उसकी यात्रा हल्की हो जाती है। और जो शिव को विनाश नहीं, परिवर्तन समझ लेता है, वो अपने कर्मों से सीख लेता है। गरुड़ ने आंखें बंद कर लीं। तो प्रभु, नरक सजा नहीं है? नारायण ने उत्तर दिया, नरक दंड नहीं है गरुड़। नरक आत्मा को जगाने की प्रक्रिया है। पर जो जागना ही नहीं चाहता, वही वहां सबसे अधिक समय बिताता है। वैकुंठ फिर शांत हो गया। दूर कहीं शंख की मधुर ध्वनि गूंजी। गरुड़ की आंखों से एक बूंद गिर पड़ी, और नारायण मौन मुस्कान के साथ सब देख रहे थे। हमें आशा है कि गरुड़ पुराण आपको अच्छा लगा होगा। देवेंद्र पंडित का राम राम। आपका दिन शुभ हो।